नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स की इस कड़ी में मैथमेटिक्स जंक्शन में हम लोग पॉलिनोमियल का चैप्टर लेकर के आए हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं। दो पार्ट में इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ पॉलिनोमियल को। एक पार्ट इनिशियली स्टार्टिंग कहाँ से पॉलिनोमियल आया उसके बारे में, दूसरा पार्ट जो होगा वो 10th स्टैंडर्ड के क्लास का होगा। अगर इसको बोर्ड के व्यू से देखें तो 20 मार्क्स का लगभग पॉलिनोमियल आपको मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं, पॉलिनोमियल आया कहाँ से है। अगर इसको आप क्लासिफाई करें तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक आपके पास हो जाएगा पॉली और दूसरा आपके पास हो जाएगा नोमियल। तो पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स हो गया मेनी, नोमियल मीन्स हो गया टर्म। तो पॉली मेनी टर्म जहां आपको मिले उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, मेनी टर्म्स। अब टर्म्स की बात करते हैं, टर्म्स को कैसे हम लोग जानते हैं। अच्छा, इसकी डिफिनीशन में आपने देखा होगा पॉलिनोमियल की, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इस तरह आपके सामने आ रहा है, a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। इस तरह से एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जो कि n तक इस तरह से इंक्रीजिंग करते हुए जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये जो होगा आपके पास पॉलिनोमियल हो जाएगा। बस यहाँ जो कंडीशन है, द डिग्री ऑफ, जो इसकी डिग्री होगी या इसकी जो पावर्स होंगी, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर जो होंगी वो हमेशा क्या होंगी, होल नंबर होंगी, होल नंबर्स होंगी। जो आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इस तरह से, यहां जो आपके पास दिया गया a0 n x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1, जैसे जैसे इसको इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे आप देख रहे हैं यहाँ पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और टर्म्स जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं। टर्म्स को जो हम लोगों ने बात की, टर्म्स को कैसे हम लोग सेट करते हैं। टर्म्स क्या होता है, जो आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव से जुड़े होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ बात करें 2x प्लस 3, यहाँ अगर बात करें तो एक पॉजिटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, इसलिए इसमें 2x प्लस 3 में कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे। टर्म्स की जो काउंटिंग करते हैं वो किससे करते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर से। अलजेब्रा की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर अलजेब्रा की अगर बात करें तो यहां जो आपके पास होते हैं दो लोग इसमें जुड़े होते हैं। एक आपके पास जुड़ा होता है वेरिएबल और एक जुड़ा होता है कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से जो टर्म्स को हम लोग लेते हैं वो किसके पार्ट होते हैं, अलजेब्रा के। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड द अलजेब्रा का ये पार्ट होगा। यहां से जो वेरिएबल होंगे, वेरिएबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएशन, डिफरेंट प्लेस पर जब किसी वेरिएबल्स की जो वैल्यू आती है, जैसे आप यहां ले लें 2x प्लस 3, यहाँ डिफरेंट आप x लेंगे और इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या है, डिफरेंट आएगी। हर एक टर्म्स में, हर एक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की वैल्यू आती है वो डिफरेंट आती है। तो इसलिए जो वो यहाँ जो डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रखते हैं। और कांस्टेंट जो होता है डिफरेंट प्लेस पर उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, सेम होती है, वेरिएशन नहीं होता। यहाँ हम लोग x की कहीं वैल्यू हमको 10 मिलती है, कहीं 100 मिलती है, कहीं माइनस में मिलती है, कहीं 0 मिलती है। लेकिन कांस्टेंट की अगर बात करें, जैसे 2, 3, 4, 5 इनकी वैल्यू यूनिक होती है। हर एक क्वेश्चन में, हर एक एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यू कांस्टेंट आती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट 2 टाइप के होते हैं। एक तो नेचुरल कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट 2 टाइप के होते हैं, जान लीजिए यहाँ पर। एक कांस्टेंट जो होता है वो नेचुरल कांस्टेंट होता है और दूसरा जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग मनचाहा जिसको बोलते हैं। जैसे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ जो आपके पास a0 है वो कैसा आर्बिट्री है, यहाँ a1 जो है क्या आर्बिट्री है, ये जो होते हैं आर्बिट्री होते हैं।
ये नोटेशन जो होते हैं ये हैं तो कांस्टेंट के, लेकिन इनको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इनको हम लोग नोटेशन देते हैं और ये आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। जो कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, इनका जो कॉम्बिनेशन है इसी से आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनता है। अब पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन a0 x पावर n प्लस a1 x पावर माइनस n एंड सो ऑन, इस तरह से आपको मिल रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। और यहाँ जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं बेसिस ऑफ टर्म्स पर और बेसिस ऑफ डिग्री पर। बेसिस ऑफ टर्म्स और बेसिस ऑफ डिग्री पर इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। कैसे क्लासिफाई करेंगे वो देखते हैं। जब आप बात करेंगे बेसिस ऑफ टर्म्स पर तो यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ इसको हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं। पहला जवाब मिल रहा है बेसिस ऑफ टर्म। बेसिस ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो यहाँ जो सबसे पहले आपको मिल रहा है, फर्स्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है मोनोमियल। मोनोमियल जब एक टर्म्स आपके सामने मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। जैसे ax पावर 100, यहाँ देख रहे हैं केवल एक ही टर्म्स मिला, माइनस 10x स्क्वायर, ये भी क्या है, मोनोमियल है। सेकंड आपके पास आएगा जिसका नाम होगा बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब हो जाएगा एटलीस्ट टू टर्म्स। जब एक पॉलिनोमियल जिसमें केवल दो टर्म्स हो तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। जैसे ax प्लस b के फॉर्म में मिलेगा, 2x माइनस 3 ये एक बाइनोमियल है, 3x पावर 100 माइनस 5x ये भी क्या है, बाइनोमियल है। तो अब पॉलिनोमियल है टू टर्म्स इज कॉल्ड, यहाँ पे लिख सकते हैं टू टर्म। जब दो टर्म होंगे तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। यहाँ आपके पास वन टर्म है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। इसी में थर्ड बात करते हैं, थर्ड स्टेप की बात करते हैं जिसका नाम होगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जो होता है इसमें थ्री टर्म्स हो जाएंगे, हियर हियर थ्री टर्म्स। थ्री टर्म्स का जब यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देख रहे हैं यहाँ थ्री टर्म्स ही हैं। ऐसे ही आप कह सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 मीन्स अ पॉलिनोमियल है थ्री टर्म्स इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल। तो बेसिस ऑफ डिग्री पर आप देख रहे हैं यहाँ आपके जो सिलेबस में आगे भी बढ़ते जाएंगे, 4 टर्म्स भी मिल सकते हैं, 5 टर्म्स भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ बेसिकली जो लिए जाते हैं वो 3 टर्म्स ले जाते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें बेसिस ऑफ डिग्री की तो बेसिस ऑफ डिग्री भी आपको मिलेंगे। बेसिस ऑफ डिग्री में बात करेंगे हम लोग, बेसिस ऑफ डिग्री पर जो मिलेंगे वो पहला आपको मिलेगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जब डिग्री जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। when degree 1 maximum power of variable is equal to 1 then it is called the linear। here ax plus b, यहां आप देख रहे हैं इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। ऐसे ही कह सकते हैं 2x या 100x पावर प्लस 5, इस तरह से लिख दिया, तब भी आपके सामने क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे डिग्री 1। डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ एक्सप्रेशन इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहां डिग्री की अगर बात करें तो यहां लिख सकते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड बात करेंगे यहां पर हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक की बात हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है मैक्सिमम जो इसकी डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी और 2 ही होनी चाहिए। यहां आप देखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ये जो होता है ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इसी में बात कर लेंगे इस तरह से, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये भी कैसा हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। अ पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2 is called the quadratic and a polynomial have degree 1 is called the linear and third part is called the cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जब उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
आप लिख सकते हैं इफ डिग्री इज इक्वल टू, इफ डिग्री 2 देन क्वाड्रेटिक एंड इफ डिग्री 3। यहाँ जो आपके पास डिग्री है वो अगर 3 हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ अगर स्टैंडर्ड बात करें तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ये स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आप थोड़ी सी बात कर सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें मैक्सिमम जो टर्म होंगे वो क्या होंगे, 3 होंगे। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें मैक्सिमम 2 टर्म हो सकते हैं और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसमें मैक्सिमम 4 टर्म हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम लोग बात करें तो 3x³ प्लस 5x प्लस 8 ऐसे कुछ भी कर दिया। यहाँ देख रहे हैं जो मैक्सिमम पावर है, जो इसकी डिग्री है वो क्या है, 3 है। जैसे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, वैसे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये पॉलिनोमियल किस टाइप का है तो आप कहेंगे कि व्हिच बेसिस, बेसिस ऑफ टर्म्स और बेसिस ऑफ डिग्री, उसी बेसिस पर ही आप बात करेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये कैसा है, लीनियर है या क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है। ठीक, आगे हम लोग बात करें, इसके आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाई क्वाड्रेटिक, अगर पावर जो हो जाएगा आपके पास यहाँ डिग्री जैसे 3 दी गई है, ऐसे ही हम लोग बात कर सकते हैं कि डिग्री 4 हो जाएगी, डिग्री 5 हो जाएगी। तो जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। जैसे बाई क्वाड्रेटिक पावर 4 भी मिल सकता है आपको। तो बेसिकली जो आपको मिलते हैं वो यहाँ बेसिस ऑफ डिग्री और बेसिस ऑफ टर्म्स आपको मिल रहे हैं। बेसिस ऑफ टर्म्स पर आपको जो मिल रहे हैं वो पहला मिल रहा है मोनोमियल, दूसरा मिल रहा है बाइनोमियल और तीसरा मिल रहा है ट्राइनोमियल। यहाँ अगर बात करें बेसिस ऑफ डिग्री की तो यहाँ मिलेगा लीनियर, यहाँ मिलेगा क्वाड्रेटिक और यहाँ आपको मिल जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आगे हम लोग बात करेंगे बेसिस ऑफ जो डिग्री है, बेसिस ऑफ टर्म्स है। यहाँ डिग्री के लिए थोड़ी सी बात करेंगे और जीरोज की बात करेंगे, सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि कैसे हम लोग निकालेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ आगे हम लोग बात करने चल रहे हैं। एक वर्ड फिर से, डिग्री जो आप लिख रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको थोड़ा समझ लीजिए, यहां से कई सारी चीजें क्लियर होंगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो जो आपके पास यहां होगा मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन, जो आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उसमें जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां अगर आप देखें तो 3x पावर 10 प्लस 5x पावर 15 एंड प्लस 8x पावर 12। यहां इसकी अगर डिग्री की बात करें तो किसी भी एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। 2x² प्लस 5x प्लस 3, यहां आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम पावर हो कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2 और इसकी डिग्री हो जाएगी कितनी, इसकी डिग्री हो जाएगी 15। तो डिग्री जो होती है वो किसी भी एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर जो होती है वही क्या होती है, डिग्री होती है। आगे हम लोग इसी क्रम में बात करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या इसी को हम लोग बोलेंगे आगे चल करके रूट्स, जीरोस, रूट्स, या इसी को हम लोग बोल देते हैं सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें। तो जीरोस क्या होते हैं इसको आप ध्यान से बात समझिएगा, यहीं से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका हार्ड वर्किंग। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है जो इसको पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, वेरिएबल की उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहां आपके पास दिया जाए 2x² प्लस 5x प्लस 3, ऐसे और दे आपके पास 3x प्लस 5। यहां हम लोग बात करें हियर इट इज अ क्वाड्रेटिक एंड इट इज अ क्वाड्रेटिक एंड इट इज अ लीनियर। अब हम लोग केवल डिग्री की ही बेसिस पर बात करेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल में जिसकी जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे, उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहां आपके पास देख रहे हैं क्वाड्रेटिक है, मतलब इसकी जो डिग्री होगी 2 होगी, तो इस पॉलिनोमियल के 2 सॉल्यूशंस होंगे, 2 जीरोस होंगे,
या 2 रूट्स कह सकते हैं। ये कैसा है, ये लीनियर है, और अगर ये लीनियर है तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी। सेम इसी तरह से आप कह सकते हैं कि जिसकी जितनी डिग्री उतनी ही उसके जीरोस। तो लीनियर के लिए कितनी डिग्री होगी, 1 है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 1 होंगे। क्वाड्रेटिक में आगे हम लोग बात करते हैं कितने डिग्री इसकी, 2 है, तो जो भी क्वाड्रेटिक आपको मिलेगा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, उसके 2 ही जीरो होंगे, ना तो 2 से ज्यादा और ना तो 2 से कम। सेम इसी तरह से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके भी 2 ही जीरो, उसके 3 ही जीरोस होंगे, ना तो 3 से ज्यादा ना तो 3 से कम। कैसे निकालेंगे वो बाद की बात है, लेकिन इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यहां जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यूज होती है, ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। फॉर एग्जांपल हियर 3x + 5 एक कोई भी पॉलिनोमियल है, इसका नोटेशन हम लोग p ऑफ x देखेंगे। p इज द पॉलिनोमियल, x इज द वेरिएबल। p ऑफ x = 3x + 5। अब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू लेट, यहां हम लोग यूज करते हैं लेट x = -5/3, ये हम लोगों ने पुट कर दिया। यहां हम लोग लिख रहे हैं p ऑफ -5/3 = 3 × -5/3 + 5। यहां 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 + 5 और ये वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। किसी भी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे, वेरिएबल की उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर से दिमाग में बिठा लीजिए, ये हमेशा के लिए यही रहेगा कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, यहां जो वैल्यू आपने ली है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे, वेरिएबल की उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहां आपके पास x = -5/3 आ गया। आगे बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे कि ये तो बात ठीक है, आपने ये ले लिया, लेकिन ये मिलेगा कहां से, अगर हमको फाइंड करनी हो, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो कैसे फाइंड करेंगे, यहां देखते हैं एक छोटा सा स्टेप कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। एज्यूम कर लीजिए यहां आपके पास है px = 8x + 13 ऐसे ही दे दिया गया है। 8x + 13 ये कैसा है, लीनियर है, तो यहां हमको जीरोस निकालना है, तो हम इसको 0 से कंपेयर ही कर देते हैं। यहां 0 से कंपेयर कर देंगे, 8x + 13 = 0, या 8x = हो जाएगा -13, या x = -13/8। ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है, ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, इस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां अगर ये वैल्यू आप उठा के पुट कर देंगे तो देखेंगे कि px में x की जो वैल्यू है वो -13/8 रखने पर ये आपको 0 दे देगा। तो ये तो बात लीनियर के लिए हो गई। यहां आपको एक ही जीरोस मिलेगा और वो सॉल्यूशन यूनिक है। यहां ये सॉल्यूशन यूनिक है, यहां ये सॉल्यूशन यूनिक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो मिलेगा आपको 2 जीरोस मिलेगा। वो 2 जीरोस कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए भी हम लोग बात करने चल रहे हैं। देखिए कैसे हम लोग उसको निकालते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए भी आपको कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए जिनका यूज हम लोग आगे करेंगे। जैसे सॉल्यूशंस की अगर बात करें, दिया है आपके पास px = x² + x² - 4x + 4 ऐसे दे दिया आपके पास, x² - 4x + 4। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और पॉलिनोमियल आप ले सकते हैं यहां पर साथ ही साथ, px = कोई भी ले लीजिए, x² - 7x, आगे कुछ और ले लीजिए, +10। देखते हैं ये दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो कैसे इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, तो इसको हम लोग करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यहां जो मिडिल टर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, ये जो 4x है, इस 4x को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है। ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है। यहां हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि मैं मान लेता हूं कि ये a है और ये b है, कि इन दोनों का जो सम या डिफरेंस हो वो इसके इक्वल होना चाहिए, इस 4 के, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इस 4 के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर जो यूनिक हैं वो कौन कौन से मिलेंगे, 4 और 2 ही मिलेंगे।
तो यहाँ इस 4 की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 2 और 2। तो देखते हैं क्या हो जाएगा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x प्लस 4 या एक्स स्क्वायर माइनस यहां से आपको मिल जाएगा माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4। यहां से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। यहां इस वाले चैनल से हम लोग बेटा माइनस 2 कॉमन ले लेंगे x माइनस 2 आ जाएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आप कॉमन लेंगे ये दोनों ब्रैकेट हमेशा क्या होने चाहिए कांस्टेंट होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं। हमेशा हर एक जगह जब भी आप कहीं भी किसी भी क्लास में अगर आप स्प्लिट कर रहे हैं इस तरह से अगर आप देख करें तो ये जो ब्रैकेट है ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो फिर आपका फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। यहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे किसको x माइनस 2 को, यहां से भी कॉमन ले लेंगे, यहां से दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा x माइनस 2। ये तो इसके फैक्टर हो गए। और अगर आपको 0 निकालना है तो यहां अगर आप 0 से कंपेयर कर देंगे तो एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। यहां से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2, यहां से भी आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो आप देख रहे हैं कि जब भी हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा है तो हम लोगों ने क्या किया स्प्लिट किया है, मिडिल टर्म को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। कैसे ब्रेक किया? उन दोनों का सम या डिफरेंस मिडिल के इक्वल होना चाहिए और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है इसके इक्वल होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन में जब भी आपको स्प्लिट करना होगा क्वाड्रेटिक मिलेगा तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट बात करते हैं, इस क्वेश्चन में बात करते हैं। यहां आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर। अब 7 को हमको दो पार्ट में ब्रेक करना है। 7 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि इनका प्लस या प्रोडक्ट जो है a और b वो किसके इक्वल हो 7 को, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए 10 के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है? आई थिंक मुझे लगता है कि 5 और 2 ऐसे नंबर हैं जिनका जो सम है वो 7 के इक्वल होगा और इनका प्रोडक्ट जो होगा वो 10 के इक्वल होगा। तो यहां जो आपके सामने 7 लिखा है इसके साथ हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2x प्लस 10। यहां आप इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर यहां से आपको 5 प्लस 2 यहां अलग अलग हो जाएगा 5x माइनस 2x प्लस 10 मिल जाएगा। यहां से आपको x कॉमन लेने की जरूरत है। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। यहां फिर से वही बात जो मैंने आपको बताई थी, देखना है आपको कि क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है कि नहीं है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो आपका फैक्टराइजेशन इसका मतलब खराब हो रहा है, आप इसके जीरोस निकालने में नहीं निकाल पाएंगे। यहां से x माइनस 5 आप कॉमन ले लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 बचेगा। अब ये तो फैक्टर हो गए। अब अगर आपको जीरोस निकालने हैं तो इनको किससे कंपेयर कर दीजिए 0 से कंपेयर कर दीजिए। एक बार आप इसको 0 कर दीजिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। दूसरी बार यहां x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपको कहीं भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिले और आपको फैक्टराइज करने के लिए कहे तो आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज करेंगे। फिर से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को समझ लीजिए। इसको दो पार्ट में हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि यहां इन दोनों का जो सम और डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो जाए मिडिल टर्म के इक्वल हो जाए। तो यहां 5 और 2 का, और यहां इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो जाए यहां 10 के इक्वल हो जाए। तो यहां हमको 5 और 2 मिला। ये स्प्लिट करने का तरीका है। तो यहां से इस तरह से हम लोग निकाल पाएंगे। लेकिन पॉलिनोमियल के लिए आपको कुछ आइडेंटिटीज का यूज करना होगा जो कि दिमाग में बिठाए रखिए। तरह जगह जगह पर उनका यूज होगा, इसलिए हम कुछ आइडेंटिटीज की चर्चा यहीं पर करते हैं, आप उनको दिमाग में बिठा लीजिए। जैसे एक आइडेंटिटी आपके पास आती है नॉर्मल a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी आपके पास आ रही है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। सेम ऐसे x माइनस a एंड x प्लस b या x माइनस b x प्लस b या x प्लस a कर लेंगे। यहां से आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहां अगला स्टेप आपके पास हो जाएगा x माइनस a और x प्लस b इस तरह से हो गया। आप जब इसको कंपाइल करेंगे एक साथ करेंगे तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस यहां से आप लिख सकते हैं b माइनस a x एंड माइनस a b आपको मिल जाएगा। सेम इसी तरह से आपको x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर करेंगे, आपको यहां से मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर।
एंड प्लस 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2zx। इसको आपको दिमाग में बिठा के रखना होगा कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। इस बेसिस पर आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक साथ ही आपको इसको दिमाग में बिठा के रखना होगा। एक और आइडेंटिटी क्यूब की मिलेगी आपको, a प्लस बी होल क्यूब। ये आपको मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी आपको मिल जाएगा। दूसरी आइडेंटिटी यहां से a माइनस बी की मिल जाएगी, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो इस तरह से आपको कई सारी आइडेंटिटीज यहां मिलेंगी जिनका यूज करके भी आप डायरेक्ट फैक्टराइज कर सकते हैं या उसके सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। तो इन आइडेंटिटीज को भी आपको दिमाग में रखना है। इन आइडेंटिटीज का यूज हर एक जगह होगा, हर एक टर्म्स में होगा, जहां आप जिस क्लास में होंगे सब जगह आपको ये मिलता जाएगा। तो इस तरह से पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल देखा, इसी के साथ हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हम लोग जीरोस निकालते हैं, कैसे डिग्री निकालते हैं, कैसे कांस्टेंट जानते हैं कि कौन सा कांस्टेंट है। अब यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि कैसे हम लोग कोफिशिएंट को जानते हैं, कोफिशिएंट की अगर बात करें, कोफिशिएंट कैसे हम लोग जानते हैं, तो जैसे कोई भी आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा गया है, कोई भी पॉलिनोमियल है, तो उसके कोफिशिएंट और यहां हम लोग बात करते हैं px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यहां लिखा गया है। तो यहां जो आपके पास a है वो है तो कांस्टेंट ही, लेकिन यहां जब आप x स्क्वायर के साथ लग जाता है तो क्या हो जाता है, कोफिशिएंट हो जाता है। यहां जो आपके पास आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे ही जो आपके पास b है, यह है तो कांस्टेंट ही, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, ये है तो कांस्टेंट ही, लेकिन यहाँ ये कोफिशिएंट ऑफ a हो जाएगा। यहाँ जो आपके पास b है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। और यहाँ जो c है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो कोफिशिएंट होते हैं वो भी होते कांस्टेंट ही, बस ऐसे ही समझ लीजिए जैसे अकेले घूमता रहता है तो लड़का रहता है, और शादी हो गई तो बेचारा हस्बैंड हो जाता है। तो है तो ये कांस्टेंट ही, लेकिन जैसे ही इसके साथ लगता है एक्स स्क्वायर के साथ, वैसे ही क्या हो जाता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाता रहता है, कांस्टेंट ही है, लेकिन इनके साथ एक्स स्क्वायर के साथ जैसे लगता है वैसे ही क्या हो जाता है, कोफिशिएंट हो जाता है। हियर b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि कैसे रिलेशन बनाते हैं किसका, कोफिशिएंट का और उसके जीरोस का। जो दोनों जीरोस, अगर यहाँ मान लीजिए इसके जो जीरोस होंगे, कोई भी दो जीरोस हैं, एक जीरोस अल्फा है एक जीरोस बीटा, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ ए बी सी और अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होता है, ये चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन में और कुछ नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे पॉलिनोमियल सेकंड में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट।